कोई पूछ रहे हैं कि सदा उमंग उत्साह में कैसे रहें। मैं बहुत होपलेस हो जाती हूँ है ना, उमंग उत्साह कम हो जाता है ना। दुनिया में भी आजकल कहते हैं हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो कौन कौन है आप में से जो सदा उमंग उत्साह में रहते हैं? सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बैठे हैं कि सब ऐसे ऊपर नीचे चलते हैं कौन है? हाथ तो उठाओ, कोई तो होंगे। उमंग उत्साह में निरंतर रहते हैं या कम से कम उमंग उत्साह मेंटेन करते हैं। माना कभी कम भी होता है तो भी उसको जैसे बढ़ाते हैं, है ना। तो उसको भी हमें चेक करना है कि कौन कौन है ऐसे। तो उमंग उत्साह में कैसे रहते हैं? देखो, एक तो होता है परिस्थिति के आधार से उमंग उत्साह में रहते हैं, है ना। कुछ एक जने हाथ उठा रहे। प्रतिभा बहन बताओ, कैसे रहते हो उमंग उत्साह में? अपना अनम्यूट करके बताओ। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, मुझे जब कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, ये सोचती हूँ कहीं बाहर गई, कुछ नहीं हुआ, बाबा का ध्यान थोड़ा सा नहीं हटा, फिर मैं बाबा का गीत सुनती हूँ। ये कंटिन्यू सुनती हूँ जब तक मुझे उस शोर में नहीं आ जाता, उस टोन में नहीं आ जाता कि मैं कितने समय तक बाबा को याद करूँ। हाँ और कोई बचपन की चीज, जैसे मैं जाती थी रोज बाबा के पास, तो उस समय का कोई कहानी भी याद करती हूँ। जैसे क्लास में आप कुछ बताते थे, भाई कुछ बताते थे, ये ऐसे करके आप चलो, और बाबा का जो अनुभव होता था, मुझे प्यार, वो भी याद करती हाँ, देखो कितना अच्छा है ना। ये बिल्कुल श्रीमत की बात है कि बाबा ने हमें कहा है कि जो बाबा ने हमें अनुभव दिए हैं, जो ज्ञान का खजाना दिया है, बाबा के गीत हैं, है ना, कुछ न कुछ बाबा ने जो हमें दिया खजाना, उसको अपने अंदर उगार कर फिर उमंग उत्साह दोबारा वापस लाना होता है ना। और सबसे बड़ी बात जो इसमें ध्यान देने की होती है वो ये कि जब हमारा उमंग उत्साह कम होता है तो उसका कारण कोई ना कोई कमज़ोर संकल्प होता है ना। हमारे अंदर ना एक अपने संकल्पों के साथ, क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान तो था नहीं, तो हम अपने आप को क्या समझते थे? मन, आई एम माई माइंड, है ना। हम 63 जन्मों तक ये समझते आए कि मैं, मेरा मन हूँ। मन में जो संकल्प आते हैं वो मैं हूँ। उन संकल्पों के साथ हम बहुत घनिष्ठ जैसे दिल का जिगरी प्यार रखते हैं अब मन जो है, बाबा ने हमें बताया, मन तो संस्कारों के अधीन है। तो कई बार मन में कोई संकल्प आएगा, कोई ना कोई बात मन में आएगी, है ना। लेकिन मन में जब संकल्प, कोई कमज़ोर संकल्प आता है, तो हम क्या करते हैं? देहाभिमानवश, क्योंकि हम अपने संकल्पों को मेरा संकल्प कहते हैं ना, तो मेरे संकल्प को हम बल भरने लगते हैं। ये भी एक बहुत पुराना संस्कार है हमारे अंदर कि जैसे ही हमारे अंदर कोई संकल्प आता है जो कमज़ोर संकल्प, तो उसको ख़त्म करने के बजाय, परिवर्तन करने के बजाय हम उसमें और ही बल भरने लगते हैं, है ना। तो जब हम बल भरने लगते हैं उसमें, क्योंकि हमें लगता है मुझे ये विचार आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों 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 करके उसमें और अपने को जस्टिफिकेशन देते जाते हैं और उसमें बल भरते जाते हैं। फिर उसमें कुछ ना कुछ कहानियाँ अपनी जोड़ते जाएंगे। तो उससे हम धीरे धीरे कमज़ोर संकल्पों को जब बल भरते हैं ना, तो हमारा उमंग उत्साह ख़त्म हो जाता है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जब मन कमज़ोर संकल्प के अधीन हो तो उस समय अपने आप चिंतन नहीं करना है। उस समय बाबा के गीत सुनो, बाबा की मुरली सुनो, कुछ ना कुछ बाबा की बातों को याद करो। बाबा ने जो अनुभव दिए, बाबा ने जो प्यार दिया, उसको याद करो। बाबा के साथ बैठकर बात करो।
दुनिया में भी कहते हैं ना, जब मन ठीक ना हो तो अकेले मत बैठो, तो अकेले मत बैठो, उस समय बाबा को साथ रख के बैठो और बाबा से बातें कर करके, बाबा से अपनी बातें नहीं, बाबा से बाबा की बातें है ना। बाबा से ये मत बताओ मेरे मन में ये कचरा चल रहा है, बाबा को कुछ वो कचरा देने की ज़रूरत नहीं है। अपने बाबा के सामने बैठ, बाबा से बातें करो, बाबा की बातें, तो धीरे धीरे फिर वो जो उमंग उत्साह है वो वापस आ जाता है। क्योंकि आजकल क्या है, वायुमंडल ऐसा है ना कि कुछ ना कुछ जो है दोष लग जाता है, और वो जो दोष है वो जब लग जाता है तो उससे मुक्त होने के लिए हमें फिर ये विधि अपनानी पड़ती है ना। अब दूसरी बात है, हमारे अंदर कितना उमंग उत्साह है वो भी कैसे पता चले। जैसे कई बार कहते हैं हमारे अंदर बहुत उमंग उत्साह है, तो मैं आपको इसमें एक बात सुनाती हूँ। एक भाई ना एक बार हमारे साथ मधुबन गए, तो मधुबन गए तो वो क्या करें कि जितने पहाड़ है ना वो कूद कूद के चढ़ जाएं, जितने भी पहाड़ शांतिवन के पहाड़ है, पांडव भवन के पहाड़ है, जहाँ पहाड़ दिखे वो दौड़ने लगे और कहें कि कितना अच्छा यहाँ ट्रैकिंग के लिए, कितना अच्छा वायुमंडल है, कितना अच्छा, आप लोग को ट्रैकिंग करनी चाहिए, आप लोगों को ऐसे करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ तो हम आते हैं ना अपनी अवस्था बनाने और बाबा से भरपूर होने। तो कहते नहीं, यहाँ तो ट्रैकिंग का बहुत वायुमंडल है। तो क्या है कि देखो, मनुष्य के अंदर उमंग उत्साह भी, कईयों के अंदर ऐसे उमंग उत्साह होता है कि हम घूमें फिरें, है ना, डांस करें, है ना। कई जाते हैं आजकल, वो क्या सालसा फालसा क्लास कराते हैं, करते हैं ना, जुम्बा करते हैं, तो ऐसे है ना, कई योगा क्लास जाएंगे, कई वैसे जाएंगे। अच्छा ठीक है, वो भी कोई मना ही नहीं है, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए ठीक है, लेकिन कई ऐसे ही कई कई तरह की फिज़िकल एक्टिविटीज़ में रहेंगे क्योंकि वो उमंग उत्साह है। लेकिन बाबा कहते हैं हम जो भी भावना रखते हैं, हमारे अंदर जो भी गुण हैं, हमारे अंदर जो भी विशेषताएं हैं, वो भी ज्ञान युक्त तो होनी चाहिए। तो जैसे हमारे अंदर बहुत उमंग उत्साह है, तो उसकी निशानी क्या है? उमंग उत्साह की निशानी है कि हमारा हर सेकंड सेवा में सफल होता है ना, हमारा हर सेकंड सेवा में सफल होता है। आज बाबा ने कहा ना कि सेवा हर एक को करनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, कुछ ना कुछ सेवा करनी है ना। तो मानो अगर हमारे पास, हम कहते हैं हमारे को उमंग उत्साह है, तो उमंग उत्साह किस चीज़ का है? ऐसे नहीं उमंग उत्साह है माना हम दौड़ते रहते हैं और डांस करते रहते हैं और ऐसा करते रहते हैं, वो उमंग उत्साह नहीं, ज्ञान युक्त उमंग उत्साह। तो ऐसा उमंग उत्साह मेरे में है कि मेरा एक भी सेकंड खाली नहीं जाता, मेरा हर सेकंड स्वाहा होता है, हर सेकंड सफल होता है। अब मान लो हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो भी हमें उमंग उत्साह है, हम वैरायटी टोली बनाते हैं, बाबा को प्यार से भोग लगाते हैं, हम कुछ ना कुछ जो भी आते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ विधि बनाते हैं जिससे उनकी सेवा कर सकें। ऑफिस में भी कुछ ना कुछ हम इस प्रकार की चीज़ें करते रहते हैं जिससे किसी को कुछ ना कुछ परिचय मिले। तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह माना ये जो बुद्धि है, ये जो तन है, ये जो मन है, ये सफल हो और इससे कुछ ना कुछ श्रेष्ठ कर्म बने, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो बुद्धि है ये इस प्रकार से चले कि हमारा हर सेकंड सफल हो। तो बाबा कहते हैं उसको कहेंगे कि उमंग उत्साह है। कुछ ना कुछ हम बाबा की मंथन करके पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपनी डायरी एक मेंटेन करते हैं, रोज़ का हम चिंतन मनन करते हैं, अपने स्व पुरुषार्थ के लिए हम कुछ ना कुछ करें। और सबसे बड़ी बात है, जब हम स्व पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें भी जैसे सेवा समाई हुई है, क्योंकि जब हम अपना चिंतन मनन भी करेंगे तो उसका भी जो वायुमंडल बनेगा वो तो जैसे अनेकों को लाभ देगा। तो बाबा कहते हैं जितना हमारा समय संकल्प तन मन धन सेवा में सफल हो रहा है,
तो समझेंगे कि हाँ, इनके जीवन में उमंग उत्साह है। बाकी हम कहें हमें बहुत उमंग उत्साह है, हम किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीतने तक छोड़ते नहीं, है ना, हम खूब लगे पड़े रहते हैं वो उमंग उत्साह, या ऐसे ही टाइम एनर्जी वेस्ट करते हैं दौड़ भाग के, वो उमंग उत्साह ठीक है, दुनिया के हिसाब से व्यक्ति कहेगा ये बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, हाई एनर्जी में रहते हैं, लेकिन ईश्वरीय कार्य में कहाँ लग रही है वो एनर्जी। तो ये भी हमें देखना है कि हमारे से कितना हमारा टाइम, थॉट, एनर्जी सफल हो रहा है। तो ये भी उमंग उत्साह के बारे में कुछ समझने की बातें हैं। आज बाबा हमें बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो आत्मा अपने स्वधर्म को जानती है ना, बाबा कहते हैं आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है और आत्मा का स्वधर्म शांति है। अब आप देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है जो आज बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जब सोने जाती है आत्मा तो शरीर से बिल्कुल न्यारी हो जाती है। आप ऐसे अगर चेक करेंगे तो अनुभव करेंगे कि जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं, अभी तो हम ब्राह्मण हैं तो हमारी सोने की विधि बदल गई, लेकिन मान लो दुनिया में कोई ऐसे भी अज्ञानी भी है तो भी वो सोने जाता है तो उसके मन में कुछ ना कुछ सारे दिन के संकल्प, कुछ ना कुछ बातें चल रही होती हैं। फिर वो बातें चलती हैं और वो घड़ी देखता रहता है, कहता भी रहता है नींद नहीं आ रही। लेकिन एक समय आता है जब वो अपने आप को जैसे अंदर, है ना, अंदर अपने को आत्मा कहती है कि अब बहुत हो गया, अब सो जाओ, कल उठना भी है ना। तो अंदर आत्मा निर्णय लेती है, अभी घड़ी देखेगी 1 बज गया, 12 बज गए, दुनिया की बात बता रही हूँ, तो फिर सोचेगी कि अब तो सो ही जाना चाहिए। तो क्या करेगी, सोचेगी जो भी बात अभी देखो आधे घंटे पहले उसी बात का इतना चिंतन चल रहा था कि सोच रहे थे कि इसको छोड़ के तो सो नहीं सकते, है ना, लेकिन उसी बात को बिल्कुल फुल स्टॉप लगाकर वो आत्मा सो जाती है ना। और उस समय उसको कोई परवाह नहीं होती उस बात की या जो भी उसके मन में चल रहा था उसकी, सोचेगी अब जो होगा देखा जाएगा, अब सो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से ये जो आत्मा को ये कला आती है कि कैसे इस पुरानी दुनिया की बातों को लेट गो करें, है ना, इस पुरानी दुनिया को कैसे छोड़ें। जैसे बाबा कहते हैं ना, देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल जाओ और अपने को आत्मा समझो। तो अगर ये कला आत्मा को बिल्कुल नहीं आती तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति सो नहीं सकता, लेकिन हर व्यक्ति सोता है, चाहे वो ये भी कहता है सोने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, तो भी सोता है। क्यों? क्योंकि उसको ये कला आती है और जब वो बिस्तर पर जाता है तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ही भले, क्योंकि वो भी उसके भी जो विस्तार के संस्कार हैं उस आधार से वो निर्णय लेने में देरी करता है। लेकिन जब वो सोच लेता है कि अब मुझे सोना है तो क्या करता है, बुद्धि से, निर्णय शक्ति से इस देह और देह की दुनिया को जैसे छोड़ देता है और अपने स्वधर्म में स्थित हो इस पार से उस पार की यात्रा करता है। उसका बुद्धि योग जो है कहीं ना कहीं इस दुनिया से निकल जाता है और उसी आधार से उसको नींद आती है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही अब हमें जीते जागते क्या करना है, ये समझ जाना है कि अब ये जो पुरानी दुनिया है, पुरानी देह है, इसमें कोई सार है नहीं। तो इस पुरानी देह, मन, पुरानी दुनिया, इसके संकल्पों, संस्कारों में मुझे अपने आप को और बिजी नहीं करना है। मुझे लेट गो करके अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाना है ना। जब आत्मा समझ जाती है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस देह और देह की दुनिया से न्यारी हूँ और ये सब कुछ तो विनाश होने वाला है और मुझ आत्मा को तो पार जाना है, तो उस समझ की शक्ति से आत्मा क्या करती है,
अपने को इस देह और देह की दुनिया से जैसे बुद्धि योग निकाल देती है और शांति स्वधर्म में स्थित हो जाती है। और फिर बाबा आज हमें पूछते हैं कि क्या मुश्किल है ना, बद्रीनाथ अमरनाथ जाना या शांति धाम सुख धाम जाना, है ना। तो बाबा कहते हैं वो ज़्यादा दूर है या ये ज़्यादा दूर है। तो बाबा कहते हैं शांति धाम क्या है, मेरा घर है ना। सुख धाम क्या है, मेरी राजधानी है। तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन क्या है, मेरी दुनिया है। तो बाबा कहते अपने पिता के पास अपने घर में बुद्धि योग लगाना सबसे सहज है। देखो मनुष्य जब बहुत बीमार होता है ना, उसका बुद्धि योग कहीं भी नहीं लगता, तब भी उसको मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता याद आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा किसी भी घड़ी में अगर उस आत्मा को समझ आ गई है कि ये मेरा घर है, शांति धाम मेरा घर है और शिव बाबा मेरा पिता है, तो 1 सेकंड में आत्मा की बुद्धि कहाँ चली जाएगी, घर में और बाबा के पास। तो बाबा कहते हैं अपने स्वधर्म में स्थित होना, अपने घर में बुद्धि योग लगाना, बाबा के पास बैठना बुद्धि से, ये आत्मा के लिए सबसे इजी काम है। लेकिन आत्मा को जैसे अंदर ये धारणा होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। दुनिया में भी मनुष्य संकल्पों को विराम लगाकर सोना जानता है। तो बाबा कहते हैं हम तो ज्ञानी आत्माएं हैं, हम तो कितने भी शोर में, कैसे भी वायुमंडल में, जैसे ही अपने को स्मृति दिलाते हैं कि हे आत्मन तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ और तुम अपने बाबा की याद में अपने घर में बैठ जाओ, तो चाहे कैसा भी वायुमंडल हो, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, आप उसमें बहुत आराम से शांति से बैठ सकते हैं। बाबा कहते हैं हमारे लिए शांति का अर्थ कोई परिस्थिति से नहीं है, बाहर शांति होगी, बाहर है ना सन्नाटा होगा, ऐसी कोई, देखो दुनिया में व्यक्ति क्या कहता था, व्यक्ति कहता था कि हमें शांति चाहिए, सब शांत हो जाए, ये ट्रैफिक शांत हो जाए, ऐसा हो जाए। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो अकेला जो व्यक्ति रह गया है ना, जिसको कोई आसपास भी नहीं था, उसको तो पूरी शांति हो गई, लेकिन उस शांति को अनुभव थोड़ी किया है ना, वो तो और ही परेशान होते रहे, हम यहाँ अकेले फंस गए करने लगे। क्यों? क्योंकि शांति का जो कनेक्शन है वो कभी भी बाहर की बातों से नहीं होता। आत्मा जितने अपने स्वधर्म में स्थित है, जितनी अपने बाबा की याद में है, शांति धाम घर की याद में है, उतना आत्मा शांत स्वरूप है। ये सुंदर विधि हमें बाबा ने सिखाई। इससे पहले हमें ये नहीं मालूम था, हम तो सोचते थे आप चुप हो जाओ तो हम शांत हो जाए, है ना। लेकिन अब हमें समझ आया कि आपके चुप होने से हमें शांति नहीं होगी, हम शांति स्वधर्म में हैं तो हमें आपकी आवाज़ सुनते भी नहीं सुनाई देगी, है ना। और मुझे याद है एक कन्या थी, तो उसने ना मुझे बहुत अच्छी बात सुनाई। 1-1.5 वर्ष हुआ था उसको ज्ञान में चलते हुए, तो मुझे कहती मुझे ना बाबा का बनना है, बाबा के घर में रहना है। तो मैंने कहा अच्छा क्या अनुभव हुआ आपको बाबा से, है ना, जो बाबा के घर में रहना है। तो मुझे कहती कि मेरे माता पिता ना बहुत झगड़ते थे बचपन से, जब से मुझे याद है मैंने सिर्फ अपने को सोफ़े पे बैठकर उनको देखते और उनको झगड़ते ही देखा है। वो आपस में झगड़ते रहते हैं, कभी बेलन से, कभी चाकू से, कभी किसी से, और मैं सोफ़े पे बैठकर रो रो कर उनको देखती रहती थी। मुझे इतनी ही स्मृति है बचपन से। और कहती वो बात अभी भी नहीं बदली है, अभी भी वो बात करने शुरू करते हैं तो पता है कि इसके बाद है ना कुछ किचन से सामान निकलेगा और झगड़ा होने लगेगा। तो कहती जब मैं ज्ञान में आई तो ज्ञान में भी मैं चुपके से जाने लगी सेंटर। तो कहती जब मैं ज्ञान में आई चुपके सेंटर आती थी तो मैं सोचती थी पता नहीं कि ज्ञान तो सत्य है या नहीं, लेकिन चलो ठीक है 1 घंटे की छुट्टी तो मिलती है, 1 घंटा कहीं और तो जाती हूँ, मन बहल जाता है ना। लेकिन फिर कहती कि मैंने मुरलियाँ धीरे धीरे, क्योंकि बैठती थी क्लास में तो सुनाई तो देता था,
तो 18 वर्ष की कन्या थी, बहुत सुंदर उसने बात कही। तो कहती सुनाई तो देता है ना दीदी। तो फिर बाबा ने कहा कि तुम साक्षी हो जाओ, है ना, जब भी तुम देखते हो तो ऐसे देखो जैसे तुम किसी थिएटर में बैठकर कोई फिल्म देख रहे हो। तो साक्षी होकर देखोगे तो तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। तो जिस बात से मुझे हमेशा दुख होता था, मैं परेशान हो जाती थी, तो फिर से वो सीन आई। एक दिन फिर वो लड़ने लगे। तो मैं उसी सोफ़े पे बैठी थी, मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और वो सामने गालियाँ दे रहे थे एक दूसरे को और झगड़ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो अब मैं प्रैक्टिस करती हूँ बाबा ने जो मुझे कहा है। तो मैं अपने आप को बाबा के साथ बिठाकर साक्षी होकर देखने लगी कि जैसे कोई फिल्म चल रही होती स्क्रीन पे ऐसे। और एक्चुअली मैं पहली बार स्माइल कर रही थी। तो मुझे लगा ये ज्ञान तो इतना पावरफुल है। तो उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा सुनने लगी। जब मैं सेंटर आती थी तो मैं मुरली को ध्यान से सुनने लगी, फिर मैं नोटबुक भी लाने लगी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में इस सत्य ज्ञान के अलावा कुछ सत्य नहीं है। तो आप सोचो कि बाबा हमें कितनी बड़ी ये चीज़ समझाते हैं कि तुम्हारी बुद्धि है, तुम चाहो तो तुम इसे पुरानी दुनिया में लगाओ, चाहे वो सीन तुम्हारे सामने ही क्यों ना हो, लेकिन तुम उसे अनुभव कैसे करते हो? अपने बुद्धि बल से और अपनी वृत्ति से, है ना। जो तुम्हारी वृत्ति है उस आधार से तुम्हारा अनुभव है। अगर तुम इस वृत्ति से देखोगे कि ये मेरे माता पिता हैं, ये झगड़ रहे हैं, तो मेरा भविष्य क्या होगा, तो तुम्हें बड़ा दुख होगा। लेकिन अगर इस वृत्ति से सोच देखोगे कि दो आत्मा है, अपना हिसाब किताब है ना पूरा कर रही हैं, इसमें मेरा क्या जाता है। तो आप साक्षीपन की सीट पर बैठे हैं कि मैं आत्मा स्वधर्म में बैठी हूँ, बाबा के साथ बैठी हूँ और एक सीन सामने चल रही है, उसको साक्षी होकर देख रही हूँ। तो आप ऐसी सीन में भी शांति में रह सकते हैं। ये मैंने आपको अनुभव प्रैक्टिकल एक बहन का सुनाया है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए इस शांति का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बाहर कितना लड़ाई झगड़ा है, बाहर कितनी परेशानी है। हम शांत या अशांत होते हैं अपनी वृत्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने बुद्धि योग से, है ना। और जैसे ही आत्मा अपना बुद्धि योग पुरानी देह और पुरानी दुनिया से निकाल अपने स्वधर्म में स्थित हो जाती है तो आत्मा बिल्कुल शांत हो जाती। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सामने लड़ लड़ के एक दूसरे को मार दे तो आप कुछ ना करें। अब मानो आप शांत हैं तो आपकी बुद्धि भी अच्छा काम करेगी और आप उसमें भी ऐसी कोई युक्ति निकाल सकेंगे जिससे आप प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सके। दुखी होने से, परेशान होने से, इरिटेट होने से आप प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर आप शांत हैं, बाबा के साथ हैं, तो हो सकता है आप प्रॉब्लम का कुछ सल्यूशन भी निकाल लें। तो ये शांति की बात आज बाबा समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं हमें कि संग दोष से हमें बहुत संभाल करनी है। देखो एक माता है, उसके युगल जो हैं, जब वो ज्ञान में युगल नहीं चलते, माता चलती है। तो माता को 3-4 वर्ष हो गए, तो जब भी कोई फंक्शन होता, कुछ होता, तो युगल भी बड़े प्यार से साथ में आते थे। ज्ञान नहीं सुनते थे, ज्ञान में नहीं चलते थे, लेकिन हमेशा साथ में आते थे और बहुत प्यार से बात भी करते थे और कुछ ना कुछ ये भी कहते थे कि आपको कभी कोई बात हो, कोई ज़रूरत हो तो हमें कहना। इस प्रकार से भी अपना सहयोग भी ऑफ़र करते थे। लेकिन फिर अभी क्या हुआ, 2-3 बार हो गया, माता आती, युगल नहीं आते। तो मैंने माता को पूछा, भाई साहब क्यों नहीं आते? तो कहती है पता नहीं क्या हो गया आजकल उनको। मुझे कहते वहाँ क्यों जाती हो, बीकेज में मत जाया करो, है ना, बीकेज में प्रॉब्लम है, नहीं जाना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि क्या हो गया आपको? तो कहते कुछ नहीं, तुम्हें तो दिन दुनिया का पता नहीं है, इतनी सारी बातें होती हैं, इतना सब कुछ होता है। तो क्या है, इंटरनेट पे कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो वो सारी बातें अभी उनकी बुद्धि में चलती है ना। तो आजकल क्या है कि जैसे ही कोई भी जगह, कोई भी स्थान है ना, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई संस्था हो, जहाँ पर भी वृद्धि होनी शुरू होती है तो फिर वहाँ पर ये बातें तो आती हैं
कि कोई ना कोई उनकी निंदा ज़रूर करेगा, है ना। और मैं तो निंदा पर इतनी क्लास कराती हूँ। निंदा क्यों होती है? क्योंकि जेलसी होती है है ना। जब किसी भी आत्मा, सोचो कोई आत्मा अपना तन मन धन लगाकर आपकी निंदा क्यों कर रही है? क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है जिससे उनको जलन होती है। तो ये जो जलन की जो प्रतीक होती है वो होती है निंदा करना। तो ये जो निंदा की आज इतनी सारी बातें निकलती हैं, और चाहे इंडिविजुअल की निंदा होती है, चाहे ग्रुप में, चाहे संस्था के रूप में, इतनी सारी निंदा की बातें होती हैं। अब मनुष्य क्या है, ये जो संग दोष है ना, किसी से कुछ सुनते हैं। कल भी बाबा ने कहा ना, इविल बातें नहीं सुनो। बहुत अच्छी बात एक हमारे सुनने में आती है कि हाथी जो होता है ना, हाथी इतना बड़ा बलशाली होता है, लेकिन उसके कान में एक चींटी घुस जाती है तो पागल हो जाता है तो आप सोचो, कहाँ हाथी और कहाँ चींटी, लेकिन एक चींटी हाथी को पागल बना देती है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से हमारे अंदर भी जब कोई बात चली जाती है, और बात कैसे जाती है, बात कोई अपने आप उड़ के तो आ नहीं जाती, आप ही जाते हैं उस बात को सुनने के लिए। तो ये जो संग दोष होता है ना, किसी का संग ऐसा करते हैं। आजकल क्या है, इंटरनेट का संग करेंगे, व्यक्ति का संग करेंगे, और किसी भी व्यक्ति को जब आप सुन रहे हैं तो उसकी जो मत है, उसकी जो बुद्धि है, उसका आप संग कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उस संग का रंग लगता है ना, और कुछ ना कुछ उस बात का असर हो जाता है। मैं बहुत छोटी छोटी आपको बातें बताती हूँ। एक बार ना 2 माताएं आती थी, इकट्ठे ज्ञान में चली, दोनों सहेलियां थी। तो इकट्ठे ज्ञान में चली, तो एक जो है वो पहले तो रोज़ आते थे दोनों, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक 3 दिन आना शुरू की सप्ताह में, तो दूसरी रोज़ आती थी। फिर कुछ दिनों के बाद ना वो जो दूसरी थी वो भी हफ्ता में 3 दिन आना शुरू की। तो मैंने उसको पूछा, आप क्यों 3 दिन आते हैं? तो कहती क्या है ना दीदी, बहुत काम होता है और रोज़ रोज़ नहीं आ सकते। तो अब क्या है, ये एग्जैक्ट वही भाषा थी जो ये पहली वाली बोलती थी तो अभी क्या है, पहली वाली और ये संग करते हैं। तो अब जब ये पूछती है इसको कि आप कितने दिन जाते हैं, तो कहती 7 दिन जाते हैं। तो वो कहती मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता। तो इसको लगता है ले मैं ही फ्री बैठी हूँ, मैं रोज़ चली जाती हूँ, तो मेरी तो क्या ही इज्जत है फिर कि मैं ही फ्री हूँ, मैं ही रोज़ चली जाती हूँ, तुम तो 3 दिन जाती हो, तुम बिज़ी हो। तो उस प्रकार से भी संग का रंग लग जाता है। तो बाबा कहते हैं संग दोष से बहुत संभाल करनी चाहिए। और आजकल तो संग दोष ऐसा हो गया है कि कोई फिज़िकली भी मनुष्य नहीं चाहिए। ये जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ से कानों में, आँखों में, सब में प्रवेश कर रही है, ये सब जाकर बुद्धि पर असर करती है। इसीलिए हमें संग दोष की बहुत बहुत संभाल करनी है। और बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात कही कि माया से बहुत सावधान रहना है। देखो माया कैसी है ना, माया हमें छोटी सी बात को जैसे बड़ा बना देती है ना। देखो बाबा ने कहा ना, काम विकार है, क्रोध है, देह अभिमान है, ये ऐसे जागृत होगा ना कि उसके चक्कर में हमारी सारी यात्रा रुक जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस विकार की भी हम पूर्ति कर पाएंगे। लेकिन माया ऐसी है जो जब हम ज्ञान में चलेंगे ना, तब ऐसा लगेगा कि बस ये विकार के बिना ही जैसे हम मर जाएंगे, है ना, या इस एक चीज़ को छोड़ने से हमें तकलीफ़ हो जाएगी। मुझे एक बहन कहती थी कि दीदी प्याज क्यों छोड़ना है ना। तो कहती थी कि मुझे इतना तो प्याज से प्यार भी नहीं है जितना अब हो गया है अब जब से छोड़ने की बात आई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि प्याज के बिना तो कोई चीज़ बन ही नहीं सकती, और उसके बिना तो भोजन ही नहीं बन सकता और स्वाद ही नहीं आएगा, है ना। तो कहती है कभी कभी ऐसा लगता है बाबा को भी छोड़ देंगे पर प्याज नहीं छोड़ सकते है ना। तो अब आप सोचो माया कैसी है। माया बुद्धि को ऐसा मोड़ती है कि ऐसा लगेगा ये एक चीज़ के बिना मेरी शायद, है ना, उसके पीछे फिर वो कितनी बातें की।
वो मुझे कहती लेकिन ऐसा भी क्या है, अगर मन करता है तो मन को मारना क्यों चाहिए, क्या बुरी बात है। दुनिया में आप देखो फ्रीडम पर, फ्रीडम ऑफ क्या कहें, फ्रीडम ऑफ डिज़ायर्स के ऊपर कितनी बातें होती हैं। ऐसे किसी को रेस्ट्रिक्शन में रखना, मन को मारना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे कई बातें वो कहती चली गई। तो मैंने कहा आप सिर्फ कह रहे हो या अपने आप को सुन भी रहे हो, ये प्याज ही की बात हो रही है या कोई लाइफ एंड डेथ की बात हो रही है। तो कहती वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही, ये क्या हो गया है मुझे, जैसे बुद्धि में यही एक बात चलती रहती है। तो अब आप सोचो कि माया कैसी है। माया ऐसी है कि जिस काम विकार से इतनी बुद्धि भी नहीं जुड़ी हुई थी, उसके बारे में इतने संकल्प चलेंगे कि ज्ञान मार्ग में आने के बाद लगेगा बस ये काम विकार नहीं छोड़ सकते, है ना, या ऐसा लगेगा कि ये एक भोजन की शुद्धि नहीं कर सकते। और ये एक छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये हमें बाबा से दूर कर देती हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपने जीवन में सुख, शांति, खुशी, प्योरिटी, ज्ञान सबके बिना काम चला रहे थे 63 जन्म, है ना, तब भी तुम्हारा गुजारा हो रहा था। और आज ये पतित चीज़ें छोड़ने से तुम्हारा क्या गुजारा नहीं होगा। लेकिन ये जो बुद्धि ऐसी है, कहीं फ्रीडम की बात आएगी, कहीं कुछ और बात आएगी, बुद्धि में इतनी प्रकार की चीज़ें चलेंगी कि लगेगा बस ये एक चीज़ नहीं छोड़ सकते, बाकी सब कुछ ठीक है। तो बाबा कहते इसीलिए माया से बहुत सावधान रहना। आज बाबा ने आई एम सॉरी की भी बात कही ना। मुझे एक बार एक बहन बहुत ऐसे नाज से कहती, मैंने कभी किसी को जीवन में सॉरी नहीं बोला है ना। तो मैंने उसको कहा कि अगर आप मुझे ये कहते कि मैंने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की है तो भी मैं मानती, लेकिन आप तो ये कह रहे हो मैंने सॉरी नहीं बोला है, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि मनुष्य क्या सोचता है कि सॉरी बोलना बहुत अपमान की बात है ना। और कई रिश्ते आज, अगर मुझे नहीं पता इसका कोई सर्वे है या नहीं, स्टैटिस्टिक्स है या नहीं, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स निकालें तो कई रिश्ते तो इस बात से ख़त्म हो गए कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, है ना। और ये जो देहाभिमान है, ये सॉरी बोलना इतनी बड़ी बात हो जाती है कि मनुष्य किनारा कर लेता है, राह छोड़ देता है, मिलना छोड़ देता है, संबंध तोड़ देता है, लेकिन सॉरी नहीं बोलता। और सबसे कमाल की बात क्या है, वो जो संस्कार है हमारे लौकिक के, उन्हीं को ले आके हम ईश्वरीय घर में आ जाते हैं, है ना। और बदलने में तो बहुत समय लगता है। तो फिर क्या होता, बाबा के घर में भी जब तक बाबा के घर में कोई ऐसी बात आई नहीं तब तक तो ठीक है। लेकिन मान लो बाबा के घर में भी निमित्त के साथ या ईश्वरीय परिवार में कोई ऐसी बात हो जाती है जहाँ पर भूल हो गई और सामने वाले ने पॉइंट आउट कर दिया, तो वहाँ सॉरी बोलने की बजाय पूरा अपना पार्ट ही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन सॉरी नहीं बोलते। तो बाबा कहते हैं ये भी एक मैनर्स है ना। दुनिया में भी कहते हैं, है ना, माफ़ करो दिल साफ़ करो। तो ये भी एक मैनर्स है कि जब हमारे अंदर, जब हमें पता चले कि हमसे भूल हुई है, तो हम उस भूल को, मैं मियाँ मिट्ठू हूँ, मेरे से कोई गलती नहीं हुई। दुनिया में क्या होगा, आप कहेंगे आपसे ये गलती हुई, तो कहेंगे आपसे भी कौन से सारे काम ठीक होते हैं, आपसे भी हुई है। तो नहीं, 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट। अगर किसी से हुई भी तो भी आपसे भी तो हुई ना, तो उस बात को आप मान क्यों नहीं लेते। तो बाबा हमें कहते हैं जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमसे कोई भूल हुई, तो उस भूल को जस्टिफाई करने के चक्कर में, देहाभिमान के चक्कर में, हम अपने को जो है राइट सिद्ध करने के चक्कर में कहीं बाबा से किनारा ना कर ले। ये क्योंकि ये जो पुराने संस्कार है ना, ये पुराने संस्कार हमसे नया पाप ज़रूर बनवाते हैं। इसीलिए जब मालूम पड़े कि हमसे ये भूल हुई, तो बाबा से माना जिस भी आत्मा से, ईश्वरीय परिवार की बात है ये, तो ईश्वरीय परिवार में खासकर निमित्त से वो बात कहकर सॉरी बोलकर चलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं और जब सॉरी बोली जाए
तो बाबा कहते सच्चाई से चलना है, सच्ची दिल से, है ना। सच्ची दिल माना साफ दिल, साफ और सच्ची दिल। तो जब हमारे दिल में देहाभिमान नहीं होगा, जब हम सच्ची दिल से चलेंगे और जो भी आत्मा सामने बाबा ने निमित्त दी है, देखो अगर किसी भी निमित्त को नहीं मानते ना, तो इसका मतलब क्या है, मियाँ मिट्ठू होकर चलते हैं। जो बाबा कहते हैं ना मियाँ मिट्ठू मत बनना, तो मियाँ मिट्ठू मत बनना मतलब क्या, किसी की भी नहीं सुनते हैं। दुनिया में आप देखना, जैसे कोई बहुत डिफ़िकल्ट केस आता है ना, तो उसमें क्या पूछा जाता है, ये किसकी सुनते हैं। लेकिन अगर कोई किसी की भी नहीं सुनते ना, उसका इलाज बहुत मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं मियाँ मिट्ठू ना बनना माना एक साकार को तो समर्पण करेंगे ना। अब निराकार के भी डायरेक्शन जब बुद्धि में देहाभिमान चढ़ जाता है तो समझ में तो आते नहीं है निराकार के डायरेक्शन। तो बाबा कहते हैं उस समय पर एक निमित्त का तो आपको रखना ही पड़ेगा कि इनकी मुझे सुननी है, ये जो कहते हैं हाँ जी करके चलना है। तो बाबा कहते हैं जब वो निमित्त का आपके साथ उतना अच्छा संबंध आप बनाकर चलते हैं, तब बात आती है कि कोई बात हुई, भूल हुई, उन्होंने पॉइंट आउट किया, तो उसमें फिर देहाभिमान लाना और जस्टिफाई करने की बजाय सॉरी बोलकर राय लेकर आगे बढ़े, इसी से उन्नति होगी। वरना क्या होगा, आई एम राइट में सारी गुण कला काया जैसे चट होती आई है, ऐसे ही आगे भी होती चली जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, रहनी कथनी और करनी कम समान हो। ये तो कल समझा है ना, कल का पूरा मंथन इसी के बारे में है ना, कि जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं। आज भी बाबा ने पंडित की कहानी सुनाई कि जैसे कई बार हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, हमें लगता है वो करते भी हैं, लेकिन वो चेक करना है कि क्या हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कर भी रहे हैं। और बाबा ने सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या बताया, सेवा कितनी करते, है ना, सेवा कितनी करते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि सच में हमारी कथनी करनी रहनी जो है वो समान है या नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली एक अच्छा ज्ञानी योगी एक अच्छा सेवाधारी होता है, समर्पण बुद्धि होता है, बलिहार जाता है। तो हमारे अंदर बलिहारी कितनी है, हम कितने सेवाधारी बने हैं, उससे मालूम पड़ता है कि सच में हम बाबा का ज्ञान सुन तो रहे हैं, बता तो रहे हैं, लेकिन कर भी रहे हैं या नहीं। अच्छा, ओम शांति।